नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट एकेडमी। दोस्तों, आज जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश का जीके। आज मध्य प्रदेश जीके का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के निर्माण की बात कि आखिर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण कैसे हुआ, इसका पूर्व में स्वरूप कैसा था और इसका वर्तमान में स्वरूप कैसा है, और तथा कौन सी सन के हिसाब से इसका वर्तमान स्वरूप आपको देखने में आज या पढ़ने में आपको मिलता है। तो चालू करते हैं हम मध्य प्रदेश के निर्माण की चर्चा। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के निर्माण की चर्चा करने से पहले एक पॉइंट हमको नोट करना है या एक पॉइंट को हमको लेकर चलना है, वह है भारत। क्योंकि भारत में ही हम पहले भारत को जानेंगे तथा भारत को जानने के पश्चात हम मध्य प्रदेश को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम भारत की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारतवर्ष पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था, अंग्रेज़ों का शासन रहा है। इस शासन काल की मैं चर्चा करूंगा आपसे कि आखिर भारत का जो स्वरूप रहा है वह अंग्रेज़ों के शासन के समय में कैसा रहा है। तो उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अगर आप देखेंगे आज़ादी के पहले का जो भारत का स्वरूप था वह दरअसल दो खंडों में हम उसको भाग में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। एक जो शासन या प्रशासनिक इकाई आप कह सकते हैं वह थी ब्रिटिश शासन के अधीन तथा दूसरी थी देसी रियासतें। नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है दोस्तों, ब्रिटिश प्रांतीय शासन की बात अगर मैं करूं, यानी कि वह राज्य या वह क्षेत्र जो कि ब्रिटिशों के अधीन था, तथा दूसरा हम पढ़ते हैं देसी रियासतें, यानी कि ऐसी रियासतें जिन पर कि भारत के राजाओं का शासन रहा करता था। तो इस प्रकार की जो देसी रियासतें थीं वह लगभग 552 देसी रियासतें थीं जिन पर कि राजाओं का शासन हुआ करता था। ये तो बात हुई दोस्तों आज़ादी के पहले की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं 1947 की, यानी कि भारत के आज़ादी के समय की। अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा पॉलिटी का अध्ययन किया है या नहीं भी किया है तो कोई विषय वाली बात नहीं है। एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1947, तथा इसी अधिनियम के तहत भारत की स्वाधीनता पर विचार किया जा रहा था या भारत की स्वाधीनता पर इसका निर्णय लिया जा रहा था। 1947 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए, इस अधिनियम की कुछ एक मुख्य बात जो गौर करने वाली है वह ये थी कि इस अधिनियम के तहत ही भारत का दो भागों में विभाजन हुआ। एक प्रांत पाकिस्तान बना तथा दूसरा प्रांत हिंदुस्तान या इंडिया कहलाया। दोस्तों आगे इसी क्रम में चलते हैं। भारत का निर्माण 1947 के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो भारत का निर्माण दोनों का विलय होकर बना, यानी कि ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश के अंग्रेजों के अधीन जो रेसिडेंसी थी वो तथा जो देसी रियासतें थी, इन दोनों ने मिलकर ही किसका निर्माण किया भाई? भारत का निर्माण किया। ये दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे? भारत का निर्माण हुआ। अब इसमें थोड़ा सा एक पेंच फंसा। वो पेंच क्या था कि 552 जो देसी रियासतें थीं उनमें से 549 ने तो हामी भर दी, लेकिन जो 3 रियासतें थीं उन्होंने भारत में होने से मना कर दिया। दरअसल इनके पास दो ऑप्शंस थे रियासतों के पास, या तो आप भारत में रहें या तो आप पाकिस्तान में रहें। इन्हें दो ऑप्शंस थे। लेकिन जो 3 रियासतें थीं, यानी कि पहली रियासत थी जूनागढ़ रियासत, दूसरी रियासत हैदराबाद की तथा तीसरी आपकी रियासत थी वैसे कश्मीर की रियासत, इन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया और ना यह ही पाकिस्तान में जाने को राजी हुए। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रूप से अपना शासन करना चाहते हैं, किंतु आगे भारत के अथक प्रयासों से और कुछ नीतियों के तरीके से तथा अलग अलग तरीकों से इन तीनों रियासतों का भी भारत में विलय कर लिया गया और अंततः 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत 552 रियासतें भारत में शामिल हो गईं और अंग्रेजों का अधीन जो शासन प्रांत था वह भी भारत में शासन हुआ और इस प्रकार से एक अखंड भारत का निर्माण हो गया। ये तो बात हुई दोस्तों भारत के निर्माण की। अब भारत के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आखिर हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ और इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। तो दोस्तों, अभी हमने भारत का निर्माण की चर्चा करी। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया कैसे थी और किस प्रकार से और वर्तमान स्वरूप इसका कैसे बना, उस पर हम एक दृष्टि डालेंगे। लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश की अवस्थिति की। अगर आप देखेंगे दोस्तों, भारत के मानचित्र पर मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वह उसके बिल्कुल हृदय में या बिल्कुल बीच में स्थित है और इसी वजह से यह अपना नाम भी चरितार्थ करता है मध्य प्रदेश, और अन्य नाम जिससे इसको जाना जाता है वह है हृदय प्रदेश।
इस नाम की संज्ञा या इसका नामकरण की अगर मैं बात करूं, यह नाम इसको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रदत्त किया गया है। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की अवस्थिति की कि इसकी स्थिति कैसी है भारत के मानचित्र में। अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के निर्माण की। निर्माण के स्वरूप की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो इसका निर्माण कार्य हम देखेंगे 1947 से लेकर 1956 तक, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। तो इसलिए चर्चा करते हैं हम इसके निर्माण की। तो अगर आप निर्माण के विषय में देखना चाहेंगे तो इसको आज़ादी के बाद हम देखेंगे, अगर मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, स्टेट ए, स्टेट बी तथा स्टेट सी। जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं, मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने बनाया हुआ है। ये जो हिस्सा है स्टेट ए है, ये जो हिस्सा है पश्चिम का स्टेट बी है, तथा उत्तर के हिस्से की बात करूं तो ये स्टेट सी का पार्ट है। बोर्ड की तरफ दृष्टि करते हुए आप देख पाएंगे। चर्चा करते हैं स्टेट ए की। स्टेट ए की अगर मैं बात करूं आपसे, तो स्टेट ए में जो हिस्से आते थे वह थे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड। एक बार और गौर करेंगे दोस्तों, सीपी और बरार, छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड, ये तीनों हिस्से मिलकर स्टेट ए का निर्माण करते थे दोस्तों। ठीक है, सीपी और बरार वह हिस्सा कहलाता था जिस पर कि पहले ब्रिटिशों का अधीन शासन था, लेकिन जो अब भारत में विलय हो चुका है। तथा इसकी राजधानी जो थी स्टेट ए की वह थी नागपुर, तथा प्रमुख जो थे इसके इस क्षेत्र के वह थे पंडित रविशंकर शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रमुख पर, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है कि इस क्षेत्र के प्रमुख की अगर पूछें आपसे तो इस क्षेत्र के प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये तो चर्चा हुई दोस्तों स्टेट ए की। ये आपको यहाँ पर मैप में, मध्य प्रदेश के मैप में दिख भी रहा है स्टेट ए का पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम स्टेट बी की तरफ। स्टेट बी जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिम वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश का। ये जो हिस्सा है पश्चिम की 25 रियासतें मिलाकर इस हिस्से का निर्माण किया गया था और इसको नामकरण दिया गया मध्य प्रांत का। ठीक है, क्या हुआ, पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत का निर्माण हुआ और यही पार्ट बी या स्टेट बी कहलाया गया। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी इंदौर व ग्वालियर। ये हर 6-6 महीने में स्थानांतरित होती रहती थी, यानी कि 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए आपका इंदौर राजधानी होती थी। इस क्षेत्र के प्रमुख या पार्ट बी या स्टेट बी के जो प्रमुख थे वह थे लीलाधर सेठ। ये आपको पश्चिम वाला हिस्सा दिख रहा है मध्य प्रदेश के मैप में, यही है पार्ट बी या स्टेट बी। बात करते हैं स्टेट सी की। स्टेट सी में अगर आप देख पाएंगे मैप पे भी ये, यानी कि थोड़ा सा उत्तर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। तो पार्ट सी को कहते थे विंध्य प्रदेश के नाम से इसका संज्ञा दी जाती है या विंध्य प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। आगे चलिए, उत्तर की 38 रियासतें प्लस भोपाल। कौन कौन सा हिस्सा है? उत्तर की 38 रियासतें प्लस भोपाल। तो ये देख पाएंगे आप यहाँ पर विंध्य प्रदेश में या उत्तर वाले पार्ट में मध्य प्रदेश के 38 रियासतें थी, इनका विलय कर लिया गया, इन सबको मिला लिया गया, प्लस भोपाल राज्य को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इनसे निर्माण हुआ पार्ट सी या स्टेट सी का और इसका नामकरण क्या हुआ? विंध्य प्रदेश के नाम से इसको जाना गया। तथा इसकी राजधानी जो थी वह थी रीवा। राजधानी क्या थी इसकी? रीवा। एक बात यहाँ पर विशेष गौर करने वाली है दोस्तों कि भोपाल एक पृथक राज्य था। क्या गौर करना है? भोपाल एक अलग से राज्य था, लेकिन वह पार्ट सी का ही भाग था। किसका? पार्ट सी का भाग था। भोपाल एक अलग से राज्य था तथा इसकी राजधानी भोपाल थी। ठीक है, ये बात गौर करने वाली है। तथा आगे चलकर भोपाल 1972 में एक जिला भी बन गया। ठीक है दोस्तों, कब? 1972 में भोपाल एक जिला बना दिया गया। तो ये तो देखा हमने दोस्तों डायग्राम के द्वारा और लिखित स्वरूप में भी कि 1956 तक या 1947 से भारत की आज़ादी से मध्य प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। अब हम आगे के स्वरूप को जानेंगे कि स्टेट ए, बी तथा सी के बाद मध्य प्रदेश के निर्माण में क्या गति हुई और इसके स्वरूप में कितना परिवर्तन हुआ और वर्तमान का स्वरूप किस प्रकार से हमको मिलता है। इसको जानने के लिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।